तो जी आज बहुत दिनों बाद आप मुझे और मिस्टर निखिल नाज द मोस्ट डेकोरेटेड जर्नलिस्ट ऑफ बहुत दिनों का है। अच्छा, वो टूर से पहले पिछले क्या दो होगा? तीन साल में निखिल नाज साहब जो हैं इन्होंने जो देखा है वो दुनिया का कोई भी जर्नलिस्ट हो, बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट आप लेकर आ जाओ। क्या बात कर रहे हो? यार क्या क्या बात ऐसा देख लिया मैंने? हाँ, वो तो आपने भी देखा था, विनीश फोगाट, उससे बड़ा कुछ नहीं हुआ था। उससे बड़ा तो कुछ देखा ही नहीं हमने। यार देखो, हाँ। आपने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल ओ जिसमें यस, वो मैं भूल गया था एक्चुअली, आपने सही याद दिलाया। अर्जेंटीना जीता, यू वर देयर, हाँ, ठीक है। विनीश फोगाट। आपने यार आपने देखो 100 मीटर फाइनल्स, नो वो यार वो दैट वाज नॉट इवन अ फोटो फिनिश, कम ऑन। मैं मानता हूँ ठीक है, कहने के लिए आप भाई आपने बोले भाई मैंने उसेन बोल्ट को भी देखा है भाई जीतते हुए लंदन, बीजिंग या फिर हाँ। ठीक है वो सब। तो उसके मुकाबले ये क्या हुआ? यार दिस वाज नॉट इवन अ फोटो, ये मतलब दिस नहीं। वाज लेस देन। नहीं, ये नहीं हुआ वो। क्या बात, ये वो लेवल पे आया नहीं। हाँ, वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप आया। पाकिस्तान को ओलंपिक हाँ। चैंपियन बनाया है। हाँ, ये बड़ा है। आपने पाकिस्तान को भी देख लिया, पाकिस्तान भी देख लिया और पाकिस्तान का ओलंपिक चैंपियन। पाकिस्तान में देख लिया, ठीक हाँ, है। ये भी आपने है। इंडिया का आईसीसी ट्रॉफी फाइनली एक जीतते हुए देख लिया, दो देख लिए इनफैक्ट। तो आप मुझे बताओ कि आपकी अचीवमेंट ज्यादा है या रोहित शर्मा की? रोहित शर्मा की, यार ऑब्वियस सी बात है। रोहित शर्मा कप्तान रोहित है। शर्मा ने भी नहीं देखे होंगे विद इन अ ईयर, और मतलब और एक डेढ़ साल, ये कितना 12 वो महीने तो में देखा क्रिकेट खेलते हैं ना, वो क्रिकेट खेलते हैं यार। 12 16 18 महीनों में ही देखा होगा आपने। यार आपने मनु भाकर को मेडल जीतते हुए देखा? मैंने देखा नहीं देखा। आपने डबल, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक ओलंपिक में डबल ओलंपिक मेडल। मैंने वही फीफा वर्ल्ड कप जीतते हुए हाँ, आज तक हाँ। किसी को नहीं वो देखा तो मैं पहले भी देख चुका हूँ ना। नहीं फिर भी आपने अर्जेंटीना को देखा है, दैट मींस आप बोलोगे जिस दिन मेसी जीता था। करेक्ट, वो फाइनल जबरदस्त था, बट मैंने अर्जेंटीना को पहले भी देखा था। मतलब आप अपनी जब अब वो जीते नहीं तो मैं क्या बोलोगे बिन देयर डन दैट ठक टिक, बिन देयर डन दैट ठिक। मैंने स्पेन को भी देखा है वर्ल्ड कप जीतते हुए, मेरी फेवरेट टीम थी। बताओ, तो वो भी। अब मुझे आप ये बताइए कि अब बकेट लिस्ट में कोई आईपीएल टीम, आपने आईपीएल जीतते हुए देखा है किसी को? आईपीएल तो पहले 4-5 सीजन मैंने सब साल देखा। पहले? वो 2008, 9, 10, हाँ। वो तो उसके बाद नहीं देखा। वो छोड़ दीजिए, हम बात लास्ट मैंने देखा था जब केकेआर ने चेन्नई को चेन्नई में हराया था ना। प्री टेंडुलकर एरा। हाँ, करेक्ट करेक्ट। बात तो कुछ नहीं देखा, धोनी तो मैं नहीं नहीं, बोल उसके सकता। बाद नहीं प्री देखा। मिड वो तो अभी भी है। एग्जैक्टली। आज हम पता है आज हमने कुछ हम चेन्नई का देखिए, हमने एक बरगद के पेड़ के सामने शूट किया जानबूझ के। क्यों? मैंने कहा ना ये हिलेंगे ना हमारे एमएस धोनी। नहीं, इस बार तो उन्होंने कह दिया ना लास्ट टाइम। वो मोर्स कोड वाली टी शर्ट पहन के जा रहे हैं ना, वन फाइनल टाइम या क्या लिखा है, मोर्स कोड में लिखा है। हाँ, आपने देखा नहीं वो? तो वो जब चेन्नई के लास्ट प्रैक्टिस सेशन में पहुंचे तो वहाँ एक टी शर्ट थी उनकी, उसमें डॉट 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 था। फिर जो मोर्स कोड जानते हैं उन्होंने बोला है तो मोर्स कोड है जिसमें लिखा गया है वन लास्ट टाइम या वन फाइनल हो रहे या कुछ ऐसा करके लिखा था। चलिए जी, तो आप क्या चाहते हैं, कौन जीते इस बार? आपकी नहीं, मैं तो कोई टीम, आपको सोचना है, बाकी आप अपने आप पहुंच जाएंगे वहां पे। यू जस्ट हैव टू इमेजिन, आपको विजुअलाइज आपको बस मैनिफेस्ट करना है कि तो नहीं, मैं तो हैदराबाद को जीतते हुए देखना चाहेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल जीते, अगर अच्छा खेलेंगे तो जीते वो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आईपीएल विनिंग टीम है, क्योंकि आज हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं हम ना। हैदराबाद की, यानी पिछले साल की फाइनलिस्ट। और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं पैट कमिंस को, दे आर गिविंग अ पैट ऑन हिज बैक, और कह रहे हैं कि पैट कमिंस, आप चाहे आईपीएल हारे, आपने हमसे बहुत कुछ लेकर गए हो पिछले 2-1 साल में, बट आपने हमें 2 ऐसे खिलाड़ी दिए हैं। हालांकि ठीक है, इंडियन क्रिकेट की भी जिम्मेदारी है, उन खिलाड़ियों की भी जिम्मेदारी है, बट एक नीतीश कुमार रेड्डी जिनको इम्पैक्ट रूल के बावजूद वो एज एन ऑलराउंडर खिलाते रहे, प्लस अभिषेक शर्मा, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं। आपने थोड़ा बहुत कुछ देखा हो हैदराबाद की टीम में? नहीं, मैंने उनकी पूरी टीम का आकलन कर लिया पूरा बैठ के। हाँ, पूरी उनकी 11 बनाई, क्या लाइकली 11 होनी चाहिए, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस, हाँ 12 एक्चुअली विद एन इम्पैक्ट सब, और स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। इसलिए ये सब देखते हुए, हालांकि उनकी बैटिंग लाइनअप लोगों को डरा देगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल विनिंग नहीं, बल्कि मैं थोड़ा एक कदम आगे जाऊंगा ये कहते हुए कि शायद प्लेऑफ मिस कर जाए, मुझे ऐसा लगता है। नेट रन रेट पे पिछली बार की तरह क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन इस बार नेट रन रेट से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, मुझे लगता है 5th 6th टाइप मिड टेबल टीम है, जस्ट अबाउट मिस द कट ऑफ। आप बड़ी बात बोल रहे हैं। इसलिए मैंने सोच समझ के बोला है टीम, लेकिन फिर भी मैंने मन लगा के बनाई है, बेस्ट बनाई है, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके।
पर क्या वो बेस्ट उनको प्लेऑफ में ले जाएगा, टाइम विल टेल। आपको लग रहा है कि इस टीम को माइक्रोटेक पावर जो है, आपको पता है हमने अभी अपना डेटा चेक किया है, हमें बताया गया कि 12 करोड़ सुखी परिवारों को जो है माइक्रोटेक पावर, जो ये इन्वर्टर बैटरीज बनाते हैं, उन तक पहुंच चुके हैं। दे आर ऑल सेटिस्फाइड। आई एम अ कस्टमर, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। क्योंकि क्या है, गर्मियों में आपको पता है कितना पावर कट होते हैं, और मैं इन्वर्टर पे अब पूरा घर तो नहीं चल सकता, लेकिन टीवी तो चल सकता है ना। तो आईपीएल का मैच मैं नाम मिस करूं, इसलिए मैंने लगवा लिया। वाह, चलिए अब बात ये है कि आप कह रहे हैं कि भाई उनको 14 ही मैचेस मिलेंगे इस बार, हैदराबाद 14 मैच मिलेंगे। हाँ, Playoffs नहीं मिल रहे हाँ, हैं। हाँ, उनकी 11 भी ठीक ठाक लग रही है, लेकिन कुछ मुझे वीकनेसेस नजर आ रही हैं। I think, बड़ा बैठ के मैंने मेहनत करके उनकी 11 टॉप 5 तो सॉर्टेड है। टॉप 5 इज डन। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। अभिषेक, हेड, ईशान किशन, क्लासन, नीतीश रेड्डी, 5 डन। ये तो आप भी बनाएंगे, मैं भी बनाएंगे, टॉम, डिक और हैरी भी यही बनाएंगे, तीनों मिलके। ठीक है। हाँ, अब मुझे ये 5 पे रोकता हूँ मैं आपको। अब नीचे से शुरू करें, गेंदबाजी। हाँ, क्योंकि उसमें मैंने काफी अलग चीजें करी हैं। हाँ, आपने बहुत ही कुछ अलग किया होगा, इसका मतलब। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखें मैं बताता हूँ, नंबर 7 पे अभिनव मनोहर सबके टीम में होंगे, इसलिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। लैक ऑफ ऑप्शंस। हाँ, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अभिनव मनोहर यार ठीक ठाक कर्नाटका के लिए भी, और जो देखा है उनको ठीक ठाक है। तो 5 आपके ये हो गए, मुझे पता है सबके सेम होंगे। 7, 8, 9, 10 भी सबके सेम होंगे। मैं बताऊं, 7 हो गए आपके अभिनव मनोहर, 8 हो गए कमिंस, हर्षल पटेल, शमी, ये भी सबके सेम होंगे। ठीक है। 2 जो मैंने चेंजेस करे हैं, जो थोड़े अलग है। मुझे 3 प्लेयर्स बताने बस। हाँ, 3 प्लेयर्स। 6, 10 सॉरी 6, 11 और 12। मेरे नंबर 6 है अनिकेत वर्मा, मध्य प्रदेश लीग से आते हैं, यंग बैटर हैं, ताबड़तोड़ बैटर हैं, उनको मैंने 6 पे रखा है। 11 पे है मेरे एडम जैम्पा, ठीक है, और मेरे 12 पे हैं राहुल चहर। तो मैंने दोनों लेग स्पिनर को खिलाने की कोशिश की है। हाँ, तो बट आपके ऑप्शन क्या है? नहीं, ऑप्शन थे। देखिए, कई लोग ये कह सकते हैं कि आप अनिकेत वर्मा जैसे यंगस्टर के साथ कैसे जा रहे हैं। आप जा सकते हैं कामिंडू मेंडिस के, सचिन बेबी, कामिंडू मेंडिस जो कि इस बार आईसीसी के राइजिंग यंगस्टर का अवार्ड उनको मिला है। तो कई लोगों ने, मैं देख रहा था, तो फिर जैम्पा बाहर जाते हैं ना, फिर आप जैम्पा को बाहर रखते हैं। आज की डेट में मेरा आपसे सवाल है, दुनिया का बेस्ट लेग स्पिनर कौन है जो खेल रहा है? यार, तो मैं अब शेन वॉर्न को तो नहीं लाऊंगा ऊपर वाले। नहीं, क्योंकि कईयों को, क्यों यार, यूजी चहल नहीं खेल रहे ना, मैं उनको तो ले सकता था ना, उनका नाम। मेरा कहने का मतलब आप ये ले है। सकते हो, उनका भी ले सकते। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो रेगुलर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं या जो बाहर बैठे हैं, उनको भी मैं देख सकता हूँ। एवरीबडी, आपके गली मोहल्ले में भी कोई हो बेस्ट लेग स्पिनर? राशिद खान। T20s में T20s में भी राशिद खान। एडम जैम्पा नहीं। क्लोज आ जाएंगे टॉप 3 में, आई थिंक ही विल कम। टॉप 3 में तो फिर ये तीनों ही आ गए, और चौथा है ही कौन? यूजी चहल नहीं तो, और तीसरा कौन? मैं तो यूजी चहल, राशिद खान और एडम जैम्पा को ही मान रहा था। यही है वैसे। क्यों? just because आदिल रशीद, अभी उन्होंने विकेटें निकाली हैं। विकेटें तो एक्चुअली वो भी ले गए थे, रिशार्ड भी ले गए थे। जस्ट बिकॉज आपके पास राहुल चहर का ऑप्शन है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि वो स्कोप है। नहीं, मैं क्योंकि कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप राहुल चहर के एक लेग ही हो गया हमारे पास, तो राहुल चहर को रख लेते हैं, क्योंकि एसआरएच के पास बड़े स्पिन ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हेड है उनके पास एक ऑप्शन, अभिषेक शर्मा है ऑप्शन। तो लोगों को लगा होगा जैम्पा को बाहर कर लूं, कामिंडू मेंडिस को ले जाऊं, क्योंकि अनिकेत वर्मा यंगस्टर है, उससे अच्छा तो कामिंडू मेंडिस टेस्ट मैचेस भी खेले, ओडीआईज भी खेले, है ना, श्रीलंका के लिए एक्सपीरियंस है, राइजिंग स्टार है, स्पिन भी डालते हैं, वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी डालते हैं, ऑफ स्पिन भी डालते हैं। T20 बट वही है चीज, एग्जैक्टली माय पॉइंट। बहुत लोग कामिंडू मेंडिस के साथ जाएंगे। तो एक वक्त ऐसा इनफैक्ट कि वो 100 से नीचे बात ही नहीं कर रहे थे। करेक्ट। बट नहीं, बट आपने सही कहा, इसीलिए मैंने उनको नहीं रखा, क्योंकि कई लोग कामिंडू मेंडिस के साथ जाएंगे, लेकिन जब वो 6 नंबर पे आएंगे, अगर आप लगा भी लो, क्योंकि 5 तो हम गिन चुके हैं, तो 6 में क्या वो T20 वाले बैटर हैं? शायद नहीं है। इसीलिए मैंने एक यंग अनिकेत वर्मा को रखा है, क्योंकि वो लंबी हिटें मारते हैं, है ना, मतलब उस रोल के लिए सूटेड है। एक्सपीरियंस नहीं है, छक्के बड़े मारते हैं। उनका मैं देख रहा था रिकॉर्ड 200 के प्लस स्ट्राइक रेट पे, उन्होंने मध्य प्रदेश लीग में हाईएस्ट रन भी बनाए हैं। तो वैसा टाइप बैटर आपको चाहिए भाई, यंग युवा खिलाड़ी है, जहाँ भी 20 बॉलें ही मिलेंगी, 10 बॉलें ही मिलेंगी, खेल उस रोल में ही इज बेटर सूटेड। उससे मैं जैम्पा को ला सकता हूँ। अब इमेजिन मेरे पास जैम्पा भी हैं और चहर भी हैं,
तो वो आपका बॉलिंग ऑर्डर बेस्ट बनता है। और मैं बैकअप स्पिनर्स पे नहीं रिलाई कर रहा। मैं ये चाहता था कि एसआरएच अपनी बेस्ट टीम ऐसे डाले कि आपके जो 5 बॉलर हैं वो आउट एंड आउट बॉलर होने चाहिए। अब इस टीम के साथ है जीतती है चैंपियनशिप। यार, राजस्थान रॉयल्स आपकी टीम ऐसे खिला रही थी ना। नहीं, लेकिन वो गलत था। नहीं, लेकिन उनके पास बैकअप ऑप्शन नहीं होते थे। तो ये आप बट है ना इनके पास, जैसे इनके पास अभिषेक होंगे। अभिषेक ऐसे, अच्छा हाँ, अभिषेक होंगे, ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी, ओके, आपको एक्स्ट्रा अभिनव मनोहर, ठीक है। तो अब आपके पास मीडियम पेस बैकअप्स भी हो गए, स्पिनिंग बैकअप भी हो गए। लेकिन अब 5 आउट एंड आउट बॉलर के साथ गए तो मोस्ट मैचेस, क्योंकि आपको पता है कैसी है, हैदराबाद में पिच थी, सपाट पिच थी, ढेर सारे रन बन रहे हैं, तो उन पिचेस पे और बाकी भी अभी पिचेस बहुत रन बनते हैं। 5 रेगुलर बॉलर के साथ जाओ। मैं चाहूंगा हर मैच में वो 5 रेगुलर बॉलर ही डालें ऑन अ बैड डे। भाई ये राहुल चहर का दिन नहीं है, पिटाई हो गई, तो भाई 1 ओवर उसने डाला या 2 ओवर डाले, 2 मैंने अभिषेक से 1 डलवा दिया, हेड से डलवा दिया, नीतीश रेड्डी से डलवा, लेकिन 5 तो मेरे आउट एंड आउट बॉलर हैं। ये सोच के मैंने ये 11 बनाई है, बेस्ट ऑप्शन। जो निखिल नाज जी हैं, द मोस्ट ट्रैवल्ड नहीं, देखो बात ट्रैवल की नहीं होती है, इट्स नॉट अबाउट ट्रैवलिंग। आप यहीं तो आप जैसे आप बोलते हैं डेकोरेटेड एथलीट, डेकोरेटेड वैसी डेकोरेटेड जर्नलिस्ट, जिन्होंने हाल फिलहाल में आप देखें, मैं एक चीज़ बताऊं उसमें, देखो मुझे कहीं ऐसे लगता है कि इतने साल बहुत जगह ट्रैवल किया, मैं पहले भी बहुत करता था, लेकिन वो सक्सेस नहीं आता था, तो फिर गालियां भी पड़ती थी। तो यार कभी तो आप डिजर्व करते हो ना कि अच्छे सक्सेसेस भी देखो यार इंडियन टीम के। तो हमने देखे, देखो यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड इन योर केस एवरी टाइम इन द लास्ट 2 years। यस, एनीवेज, तो खैर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ट्रैविस, आपकी जो 11 है, ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, Aniket Verma 6, Abhinav Manohar 7, 8 is Pat Cummins, then 9, 10, 11, 12 would be Harshal Patel, Shami, Mohammad Shami, Zampa, Rahul Chehran, Adam Zampa। yes, ये आपकी, ये मेरी टीम है। यार इनकी बैटिंग देखो, हर्षल पटेल भी आपको पता है जबरदस्त बैटर है, नंबर 9 तक बैटिंग है इनकी, और बॉलिंग में 5 प्रॉपर बॉलर एंड 4 बैकअप। आप इनकी जो फिनिशर्स हैं जिनको मैं गिन रहा हूँ, क्योंकि आप अनिकेत वर्मा एंड अभिनव मनोहर को आप फिनिशर गिन रहे हैं, आर यू सेटिस्फाइड? यही इनकी वीकनेस है, आपने सही पकड़ा है ये, क्योंकि मैं बेस्ट पॉसिबल जो आपके पास ऑप्शन है वो लेके आ रहा हूँ। और अभी मैंने कहा ना कि यार मैं इनकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ कि भाई टॉप ऑर्डर ज़बरदस्त है, बॉलिंग भी ऑप्शन है, 5 है, बैकअप भी है, पर आई थिंक यही एक इनकी मतलब 2 वीकनेसेस जो मुझे नज़र आ रही हैं। एक यही कि जो लोअर ऑर्डर है वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस है, मैं उन पर रिलाई कर रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ यंगस्टर चल जाएंगे, पर क्या वो फायर पावर है, एक ये वीकनेस है। दूसरी ये कि जो 5 हमने गिने ना, दे आर आई थिंक द बेस्ट 5 अक्रॉस टीम्स, लेकिन अगर इनमें से इक्का दुक्का प्लेयर नहीं चलते, मेरे पास कोई ऐसा बैकअप नहीं है जो आके कवर कर जाए। जैसे केकेआर में देख रहा था उस दिन टीम, केकेआर के पास क्या बैकअप्स हैं, नरेन से आप ओपन करा रहे हो, नरेन नहीं चले नो प्रॉब्लम, नरेन आ जाएंगे, आप अजिंक्य रहाणे और किसी से भी ओपन, कोई भी बहुत मल्टीपल गुड बैटर्स। ये तो ठीक है, आई एम श्योर आपने इतना डिटेल में किया है, जस्ट इन केस, क्योंकि क्या होता है आईपीएल है, आपने देखा होगा आईपीएल शुरू होता है तो टीम्स जो है वो भगवान की भी पूजा करती हैं, तो आईपीएल जो है भगवान भरोसे भी काफी बार चलता है टीमों के लिए। तो भगवान ना करे कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, बैकअप से, वही कह रहा हूँ, बैकअप इज अ प्रॉब्लम। नहीं यहाँ पर तो आप ये है कि भाई ये टीम वो है, जैसे इन्होंने 287 रन लगाए थे एक आईपीएल मैच में, बैकअप प्रॉब्लम है, इनके दिन चल गया तो ये 287 दोबारा लगा देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जस्ट इन केस इनका टॉप 3 किसी दिन नहीं चला तो क्या, या फिर क्लासन तक इनका कोई आउट हो गया, उसके बाद क्या है, प्लस रिप्लेसमेंट्स। यही मैं आपसे बिल्कुल बॉलिंग हैप्पी, बॉलिंग भी देखिए 100% हैप्पी नहीं हूँ, मैं बताता हूँ क्यों। अब इसमें बड़ी सबसे प्रॉब्लम क्यों इतनी तारीफ करने के बाद मैं कह रहा हूँ ये नहीं बनाएंगी, इनकी डेथ बॉलिंग इज एन इशू। कमिंस इज नॉट योर डेथ बॉलर, आपने देखा है डेथ में पिटाई होती है। शमी इज नॉट योर डेथ बॉलर, आपको पता है डेथ में पिटाई होती है। अब बाकी आपके स्पिनर हैं और पार्ट टाइम स्पिनर है, डेथ में कौन डालेगा? सिर्फ एक है हर्षल पटेल, दैट इज ऑल्सो हिट और मिस। हाँ नहीं, वो हर्षल पटेल भी, अब पता नहीं कौन से हर्षल पटेल, मैंने आपको हिट और मिस, तो डेथ बॉलिंग नहीं है, मतलब ये वो टीम है रन बनाएगी भी लेकिन रन खाएगी भी। प्लस आप हैदराबाद में खेलोगे अपना मैच, तो वहाँ पर मतलब इनका आप बोल रहे हो कि इनकी हालत आपको कुछ आरसीबी जैसा तो नहीं लग रहा? ये वाली आरसीबी नहीं, पुरानी, क्योंकि वो बैंगलोर में खेलते थे, बॉलिंग वाज एन इशू, वो स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप होता था जो इनका है, गेंदबाजी, हालांकि देखो नाम अच्छे हैं इनके पास, चाहे जो मर्जी हम बात कर रहे हैं ना, एडम जैम्पा का आपने नाम लिया कि परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर्स इन द वर्ल्ड राइट एट द मोमेंट, ठीक है, पैट कमिंस जो भी है,
जिस दिन बड़ा दिन आएगा उस दिन आप बोलोगे कि पैट कमिंस को आप बैक करोगे उस दिन। मोहम्मद शमी ट्राइड एंड टेस्टेड आईपीएल में, ठीक है। हर्षल पटेल, आई थिंक हर्षल पटेल का ये है कि ऑफ लेट उनका जो करियर है वो थोड़ा सा ना फ्लैट हो गया या फिर नीचे जा रहा है। उसके बाद और कौन सा ऑप्शन है आपके पास? लगभग यही है, इसलिए मैंने आपको कहा ना कि इनकी डेथ बॉलिंग इज एन इशू, लोअर मिडिल ऑर्डर इज एन इशू एंड बैकअप आर एन इशू। तो पैट कमिंस को एक दिन हुआ कि जैसे आपने कहा कि जी इनका बैकअप ये वो सो इश्यूज हैं, पैट कमिंस ने कहा कि रुको मैं एक्शन आता हूँ, मैं ब्रह्मास्त्र लेकर आ रहा हूँ। तो इनका ब्रह्मास्त्र कौन है? नहीं, ब्रह्मास्त्र तो एग्जिस्टिंग टीम से ही मिल सकता है। एग्जिस्टिंग टीम में मैं, हालांकि सब अभिषेक और हेड की बात करेंगे, मुझे लगता है इनका ब्रह्मास्त्र क्लासन होंगे। नॉट काव्या मारन। काव्या मरान तो चेयर ही कर सकती हैं, वो ब्रह्मास्त्र कैसे हो कभी सकती है? कभार भाई आपकी उसमें भी ताकत होती है चेयरिंग में। यार क्या बात कर रहे हो तो वो आप? तो फिर आप राजस्थान को क्यों नहीं जिताया अभी तक बाहर से बैठ के? कितनी बार आप नहीं, मंदिर नहीं, गए हो, तो पूजा करी है stands क्या? पे आप देखो ना, चेन्नई का क्या होता है, मुंबई जाती है वहां पे भी चेन्नई के फैंस आ जाते हैं। आप आरसीबी बैंगलोर जाते हो वहां पे भी फैंस आ जाते हैं। हमारे यहाँ अब राजस्थान कहाँ, राजस्थान गुवाहाटी में जाती है तो वहाँ लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। दिल्ली वाइजैक चली जाती है, वाइजैक वाले सोचते हैं कि यार किसको करें सपोर्ट, हाँ, दिल्ली को करें या किसी जो साउथ की कोई टीम है उसको करें। पंजाब धर्मशाला चली जाती है, वो तो चलो फिर भी कैचमेंट एरिया है। नहीं बट अब पता नहीं उनका कैसा कैच। इंदौर भी आई है ना शायद? नहीं, पंजाब बाहर ट्रैवल कर ले, पंजाब के लिए होम ग्राउंड इज अवे। मतलब उनका होम ग्राउंड उनके लिए बेगाना है, जब वो बाहर जाते हैं तो वो है। इंदौर भी था ना शायद, इंदौर भी खेले पंजाब इंदौर, में। रायपुर कौन खेला है? हाँ, रायपुर शायद हो सकता रायपुर, है। I हाँ, think दिल्ली दिल्ली। नहीं, पंजाब इज ओके। पंजाब के लिए बाहर वो चले जाए जहाँ भी उनके लिए, दैट इज फाइन। पंजाब के लिए बस घर इज दी इशू, प्रॉब्लम। हाँ घर में उनकी दिक्कत है। और ये है, तो आप कह रहे हैं कि इनका ब्रह्मास्त्र क्लासन। क्लासन कालसन। मतलब फास्ट बॉलर्स को भी खेल लेंगे, स्पिनर्स को भी खेल किसी को लेंगे। भी, किसी को भी। क्लासन को ये भी देखना होगा कि वो टिपिकल क्लासन, मतलब वो ताबड़तोड़ बैटिंग करे, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना 6-7 और 8 इवन टू एन एक्सटेंट, मतलब फिनिशिंग टचेस देने के लिए आप पहुंच तो गए हो, 150 रन बना दिया आपने 15 ओवर में, एंड सडनली आपको पता लगा आप 4 आउट हो गए, यानी आपके ऊपर के 4 आउट हो चुके हैं। नीतीश कुमार रेड्डी 5 पे खेल रहे हैं, उसके बाद उनके साथ क्या आपके पास है कि आप 200 या 225-30 लगा दो? हिट एंड मिस, हिट एंड मिस, वो है पक्का नहीं। तो माइक्रोटेक पावर पॉइंट्स कितने देंगे आप? इस टीम को मैं दूंगा आई थिंक करीब 7.5, 8 चले 8। आपने केकेआर को कितने दिए थे? केकेआर को तो 9 पॉइंट कुछ दिया था। या फिर तो आप मतलब यू 8 दे रहा हूँ मैं वेरी वेरी लिबरल केकेआर के साथ कि एसआरएच के साथ। नहीं देखिए, सब में इक्का दुक्का का ही फर्क सीएसके को है। कितने दे रहे हैं? सीएसके को अब मैंने उनका एनालिसिस नहीं किया, बट सीएसके को मैं दूंगा 8.5, 8.5 इनसे ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग। यही तो आईपीएल इंटरेस्टिंग है। देखिए, लेकिन मैं इस साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, कई बार प्रेडिक्शन सही भी रहती हैं, कई बार गलत भी रहती हैं। गुजरात टाइटंस जिस साल जीती है, मैं तो टॉप 4 में भी नहीं रखा था। आप इनको दे रहे हैं 8.5? एस हैं? हाँ, नहीं 8। मैं इनको दूंगा 7.5। 7.5, हाँ मैं ठीक इनको है। 7.5 दूंगा। एंड उसमें प्राइमरीली आई थिंक एक चीज़ है कि काफ़ी टीम्स ऐसे मैंने देखी हैं, आई थिंक फिनिशिंग के लिए ना उनके पास बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं, चाहे वो राजस्थान हो, इवन चेन्नई, फिनिशर्स आपके पास कम है, फिनिशर्स कम है। करेक्ट। और मेरी 11 में बस बदलाव इतना होगा हम्म, कि मैं अनिकेत वर्मा की जगह सचिन बेबी को ले रहा हूँ फिलहाल। खेले हुए हैं, आई थिंक खेले हुए हैं, एज एन एक्सपीरियंसड है। हाँ, एज मे नॉट बी ऑन हिज साइड, बट आईपीएल हमने देखा है। अभी आपको बताया था शुरुआत में बरगद का पेड़ का भी एग्जाम्पल दिया था, तो हो सकता है सचिन बेबी जो है वो इनके बरगद के पेड़ बन जाए। हो सकता है, बट देखिए बहुत टाइम से नहीं खेले वो, अब आपके आते भी हैं काफ़ी टाइम, उनको 2-3 साल हो गए आई थिंक आईपीएल में नहीं किसी टीम मतलब के साथ आईपीएल में रहता। अभी आई थिंक सईद मुश्ताक तो हाँ। विजय हजारे नहीं खेले थे वो, हो सकता है सईद डोमेस्टिक। मुश्ताक खेले थे। प्लस अभी रणजी ट्रॉफी केरला का जो परचम है वो इन्होंने ही लहरा रखे थे, क्योंकि संजू सैमसन को तो आपने पिक नहीं करवाया।
मैंने थोड़ी किया, तो केरला नहीं पता नहीं, खैर क्रिकेट एसोसिएशन ने allegation उनको कहा कि आप कैंप पे आए, कैंप पे नहीं आए तो हाँ, तो सचिन बेबी आई थिंक मैं शायद, बट आप एक चीज़ है कि अगर, क्योंकि शुरुआत में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं या एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आप शुरुआत में कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर क्या होता है कि यू आर ऑलवेज देन रेसिंग अगेंस्ट टाइम और बाकी टीमों के। तो ये है जी फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद, मतलब जिस हिसाब से पिछले साल इन्होंने खेला था, प्लस एटलीस्ट पिछले 2-3 साल में तो यार इन्होंने आईपीएल खेलने का तरीका ही बदल दिया है। पैट कमिंस वर्ल्ड क्रिकेट में फ़िलहाल आप देखें वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान नहीं है। पता नहीं इस बार वो हैदराबाद के लिए क्या करते हैं, उनकी टीम क्या करती है, बट आई थिंक फोकस जो है अगेन इनकी इस, अगर ये इस मुर्गे की भी जो जान है टॉप 4 में ही 5 नीतीश कुमार रेड्डी को भी आप ले रहे हैं, फेयर इनफ। तो ये है, देखते हैं क्या करते हैं। आप लोग भी बताइए आपकी जो पोटेंशियल 12 है हैदराबाद की, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इससे, और अगर नहीं तो कमेंट्स, तो कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं कमेंट्स के जरिए, उसके बाद आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। कमेंट्स तो उनको देने दीजिए ना, मैं तो चाहता हूँ कमेंट्स दीजिए, और हम देखते हैं कि आपकी जो 12 है इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर वो कितनी अलग है। प्लस सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक प्लीज करिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।